सपा ने जो किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाएगा। योगी सरकार में फ्री गल्ला बहुत मिला है। बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम कर रही थी। सारे हिंदू मुस्लिम सभी एक थे। बहन जी के सरकार में महंगाई बहुत कम थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ कोई किसी का विरोधी नहीं है, हर लोग विकास चाहते हैं। मुद्दा यहाँ विकास है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अब श्रावस्ती जिले में। श्रावस्ती जिला बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ी अहमियत रखने वाली जगह है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। अहिंसा परमो धर्म का नारा यहाँ से चला था। साथ ही रामायण में भी श्रावस्ती जिले का जिक्र है। लवकुश की जन्मस्थली कहा जाता है, ये उनके नगर के नाम पर जाना जाता है। आज श्रावस्ती जिला जहाँ पर मुस्लिम बड़ी तादाद में है, यहाँ पर तकरीबन 1,25,000 मुस्लिम है जो हार और जीत में निर्धारण करते हैं। इन जगह पर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि इस बार उनका मिजाज क्या है। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक बीजेपी के पास थी और एक बीएसपी के पास। 46 शहर और 6,250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बड़े मियाँ की टीम भगवान बुद्ध की नगरी में आ पहुंची है। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। श्रावस्ती का मुसलमान इस बार किन समीकरणों को ध्यान में रखकर वोट कर रहा है, ये जानने के लिए हम श्रावस्ती की गली गली में घूम रहे थे। तो श्रावस्ती जिले की भिंगा विधानसभा सीट पर हम पहुंचे हैं। श्रावस्ती जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक श्रावस्ती है जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और दूसरी है ये भिंगा विधानसभा सीट, जहां इसके आसपास के तमाम जिलों पर भी पिछली बार मोदी लहर में तमाम सीटें बीजेपी के पास गई थी। ये वो सीट थी जिसे बीएसपी ने जीता था। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भिंगा के आखिर मुद्दे क्या हैं, यहाँ का मुसलमान किन मुद्दों पर करेगा वोट। जी, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगार। हाँ, शिक्षा यहाँ पे बहुत कम, यहाँ पिछड़ा जिला है, इसलिए यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा जिला यही श्रावस्ती जिला है। तो यहाँ पे मुस्लिम इस मुद्दे पर शिक्षा और बेरोजगार पर वोट करेगा अब की बार। और यहाँ जो है इससे पहले जो विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करा था, जो अब उस पर चले गए हैं, सपा में चले गए हैं। तो यहाँ पे इससे पहले थोड़ा बहुत काम हुआ भी था, अगली वो थी। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क यहाँ की उतनी अच्छी नहीं है। जो अगर यहाँ के जो असलम रायनी है, जो विधायक थे बसपा के, अब सपा में है, वो अब सपा में चले गए, तो उन्होंने काम नहीं किया। बहुत कम काम हुआ यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि निर्णायक भूमिका में रहती है मुस्लिम आबादी। इस इलाके में विकास को किस तरह से देख रहे हैं यहाँ के मुसलमान? विकास को इस तरह से देख रहे हैं, मुसलमानों ने पिछली बार विधायक बनाया असलम रायनी को, उनके ऊपर भरोसा करके उनको विधायक बनाया, पर उन्होंने उनका भरोसा था उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। और उस पर जब वो खरे नहीं उतर पाए, इस पर पूर्व विधायक जो यहाँ कर थी इंद्राणी वर्मा जी, उन्होंने यहाँ बहुत कार्य कराए। ये 4 लाइन सड़कें जिसे आप आए होंगे बहराइच से, सिरसिया मार्ग यहाँ पर है, जिला अस्पताल में बहुत सारे काम कराए। उनके दौर में विकास हुआ, लेकिन इनके दौर में जब इनको जिताया गया, पुरानी बाजार की आप सड़क ले लीजिए, आज तक नगर की एक सड़क नहीं बन पाई है। एक सड़क नहीं बन पाई है, एक काम कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने करा दिया हो। अब वो अगर किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वो सपा में आ रहे हैं, तो इससे ये वो माहौल बना रहे हैं कि वो मुस्लिम, लेकिन वो मुस्लिम को नहीं काट पाएंगे। इस बार अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी इंद्राणी वर्मा को टिकट देती है तो उसकी जीत निश्चित है, कोई उनको हरा नहीं पाएगा। अगर इस समाजवादी पार्टी का भरोसा उन पर है तो जनता सिर्फ और सिर्फ इंद्राणी वर्मा की तरफ देख रही है। और अगर ऐसा हुआ कि उनको टिकट नहीं हुआ तो फिर बीएसपी के कैंडिडेट जो हैं वो कौन है? बीएसपी के क्यों कैंडिडेट हैं, वो दद्दन खां हैं। तो दद्दन खां भी तो पुराने नेता हैं यहाँ के। नहीं, पुराने नेता हैं पर उनका कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड जो है वो, जैसे इंद्राणी वर्मा है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, असलम रायनी विधायक रह चुके हैं, तो अब इन दोनों लोगों का बैकग्राउंड है। लेकिन यहाँ से टिकट अगर इंद्राणी वर्मा को मिलता है तो उनकी जीत निश्चित है। हमें श्रावस्ती में मुसलमानों से बात करते इतना समझ आ गया कि अपने मौजूदा विधायक से उन्हें काफी नाराजगी है, इसलिए वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में हैं। आप बताइए भाई, आप बताइए, आगे आइए। अरे आप ही से कह रहा हूँ, आगे आइए। अच्छा, नाम बताइए। मोहम्मद गुफरान खान। क्या है गुफरान भाई, बतौर मुसलमान कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को, यहाँ श्रावस्ती के मुसलमान के तौर पर? देखिए, यहाँ जब 2012 में चुनाव हुआ था तो सपा सरकार की गवर्नमेंट थी। सपा सरकार में यहाँ अच्छे कार्य हुए, 4 लाइन बनी, हॉस्पिटल बने। और जब से सपा सरकार गई, अभी पुरानी बाजार की रोड नहीं बन पा रही है, उस पर श्री अलछेद इंटर कॉलेज, भिंगा का इंटर कॉलेज स्थित है, बच्चे जाते हैं उस पर, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये 5 साल में न भिंगा में कोई विकास हुआ है, इसलिए अगर वोट होगा तो सिर्फ समाजवादी को दिया जाएगा, और पुराने कैंडिडेट को अगर वो उतार रही है तो जीत पक्की है। अच्छा,
अगर असलम रायनी जो बीएसपी से गए हैं उधर, तो अगर उनको टिकट मिल गया तो वो तो जीते हुए सिटिंग विधायक है भाई। तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया है तो उनको फिर दोबारा वोट कैसे कोई वो देगा? यहाँ से टिकट मांग ही नहीं रहे हैं। पहली बात यह है कि वो यहाँ से टिकट ही नहीं मांग, जनता का भरोसा उनके ऊपर से इस तरह से उठ गया है कि वो खुद परेशान है, वो टिकट यहाँ से मांग ही नहीं रहे हैं। वो टिकट दूसरे जो पड़ोसी विधानसभा है वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। जी, लोकल क्षेत्र नेता होना चाहिए। अगर क्षेत्र नेता नहीं, अगर बाहरी को टिकट दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी यहाँ से हार जाएगी, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच अगर आप विकास देखते श्रावस्ती में, भिनगा से बहराइच 4 लाइन, भिनगा से अकौना 2 लाइन, ये किसकी देन है? सपा की देन है, ना कि बीजेपी की देन है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही हैं सर कि जैसे आप बता रहे हैं यहाँ कोई विकास नहीं है। एक हिसाब से सोचिए कोई विकास ही नहीं है। यहाँ आप पुरानी बाजार का रास्ता देख लीजिए। बाकी असलम रायनी यहाँ 5 साल विधायकी कर चुके हैं, लेकिन अगर उनका सही कार्यकाल होता तो वो क्यों इकौना जाते? वो अपने श्रावस्ती जिले से यहीं भिंगा से लड़ते। उनको फिर पब्लिक बता देता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसा काम किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने कैसा काम किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया सर? जो किया तो सपा गवर्नमेंट में काम हुआ। 5 साल में कोई काम नहीं। श्रावस्ती के मुसलमान इतना समझ गए हैं कि उनका वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। विकास कराने वाले को ही वोट दिया जाएगा। उससे पहले प्रत्याशी को वादा करना होगा, क्योंकि कई ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के मुद्दे वही बेरोजगारी है सर। जी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बहुत है। बेरोजगारी है। हाँ, यहाँ पे रोजगार, हाँ, महंगाई है, बेरोजगारी है। अगर पास में जंगल नहीं होता तो आदमी मर जाते। वहाँ से लकड़ी ला ला के खा रहे हैं। गैस तो 950 का हो गया सर। पहले मिलता था 350 रुपये का, अब मिल रहा है 950 का। आदमी कहाँ से लेगा? आदमी लकड़ी नहीं खाते, वो खाना कैसे खाएगा भाई? हर आदमी का यहाँ बेरोजगार बहुत ज़्यादा परेशान है। हर आदमी परेशान ही है। इस बार साइकिल से जो आएगा वही जीतेगा, कोई भी हो, चाहे इंद्रानी हो, कोई भी हो। जो भिनगा से आएगा, साइकिल से आएगा, वही जीतेगा। मन बना लिया आप? बिल्कुल मन बना लिया, इसलिए कि पूरे प्रदेश का मन है ना, हमारा मन थोड़ा है, पूरे प्रदेश का मन है ये, हमारा मन नहीं है खाली। बीजेपी भी कह रही हो तो 400, बीजेपी 400 कह रही है भाई, वो 400 नहीं, वो 405 कह दे, वो तो अलग बात है भाई। उसका काम बनाना, जिला बनाना है, बदलना है। आज ये करना है, कल वो करना, कल वो करना है। हमेशा बदलता है नाम, खाली देश का नाम बदलता है, प्रदेश का नाम बदल देगा, कहूँ कुछ। अरे समाजवादी पार्टी यहाँ विधायक थी तो इंद्रानी वर्मा, तो उस समय विकास हुआ था, उसके बाद में यहाँ विकास ही नहीं हुआ। नहीं हुआ विकास? जी नहीं हुआ। मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। योगी जी ने नहीं किया काम? जी, कोई काम नहीं हुआ। हम या कोई यहाँ पर बीजेपी का विरोध कोई नहीं कर रहा है, किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। बीजेपी एक समुदाय विशेष की राजनीति कर रही है, ये चीज़ गलत है। अगर कोई समुदाय तुष्टीकरण की राजनीति, समुदाय विशेष की राजनीति, ये चीज़ें गलत होती हैं। यहाँ कोई किसी का विरोधी नहीं है, हर लोग विकास चाहते हैं। मुद्दा यहाँ विकास है। जैसे जो 2012 से 2017 के बीच में विकास हुआ है, वो विकास नहीं हुआ है, यहाँ तक आज तक नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि कैंडिडेट जैसे मुस्लिम खड़ा हुआ है तो उससे फिर वोट बटेंगे? थोड़ा बहुत तो बटेगा ही, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा नहीं बटेगा। अब की बार जो है, जो यहाँ पे बसपा ने जो है उतार दिया है मुस्लिम कैंडिडेट को या क्या, तो अब की उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो है एक मतलब हमारे वो तो बटेगा ही थोड़ा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो है कि मतलब सब लोग साथ होकर के इस तरीके से इलेक्शन हो, जो हिंदू मुसलमान सब एक साथ होकर के जो है किया जाए। मिला है आवाज बहुत। ये तो है कि आवाज जो हिंदू मुस्लिम कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, सारे लोगों को मिला है विकास। मतलब ये जो है मतलब बीच में जो है थोड़ा जो बीच वाले हैं वो खा लेते थे, बाकी मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत ज्यादा मतलब मिला हुआ है आवास। आवास मिलने से सब कुछ नहीं हो जाता है, पेट पलना भी चाहिए। हाँ मिल रहा है, फ्री मिल रहा है गल्ला खाने पीने को। हाँ, गल्ला तेल तो सब मिल रहा है। काम तो हुआ है सरकार में, जो है काम हुआ है, जो जितना सरकार से बनता है वो काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी है कहीं ना कहीं पे। हम लोग भी बेरोजगार हैं, 27 साल उम्र हो गई, लेकिन बेरोजगार है, काम वाम कुछ है नहीं। अब जो सरकार बने वो कंपनी लगा दे अगर, तो हम लोग को रोजगार मिल जाए, कंपनियाँ कोई आ जाए। बाकी काम तो कुछ बचा ही नहीं है। रोड सारी बन चुकी हैं, राशन भी सबको मिल रहा है, आवास भी सबको मिला है, सारा सब सिस्टम हो गया है। नगर पंचायत है, नगर पालिका हो गया है, सारी सुविधा मिल रही है हम लोग को यहाँ पे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सारी रोडें, लक्ष्मणपुर मार्ग का काम चल रहा है, रोड बन रहा है। अब सरकार इसी सरकार में बन रहा है, और क्या भाई, बन तो इसी सरकार में रहा है रोड। वहाँ पे देखिए 4 लाइन देखिए आप, जी ने काम तो किया है सरकार ने भाई, दिख रहा है सामने ही है, कहीं छुपा थोड़ी है। का काम हुआ है नहीं हुआ? सब पूरा व्यवस्था है। हाँ, आवास और सबका मिला था, गल्ला उल्ला। अब महंगाई तो है नहीं, महंगाई कोई रोक दे?
अब गरीबों के पास कहीं 4 व्हीलर है तो वो तेल का रेट बताएगा अपना। महंगाई तो हर चीज़ पे है भाई, महंगाई है उसी के हिसाब से आमदनी बढ़ी है। लोग 200 कमाते थे, आज 500 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, फिर भी नहीं है जो है। पहले 300 रुपया जो है 150 रुपया दिहाड़ी था, 300 रुपया दिहाड़ी है। मिस्त्री का 300 था, अब 600 रुपये है। काम तो सबको बढ़ा है ना भाई। तेल, अब ये लोग तेल क्या जाने, मजदूर आदमी तेल क्या जाने क्या रेट है। नहीं, खाना बनता है लेकिन मालिक तेल भी फिर भी तो 60 रुपये था, 100 रुपये में है तेल। कमाई तो उस हिसाब से बढ़ी है, कमाई तो बढ़ी है। पहचान की बात है। देखिए फर्क साफ देख सकते हैं। जिसको योगी गवर्नमेंट के काम का फायदा मिला है उसके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। जिसको फायदा नहीं मिला है या जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है उसके लिए सारे मुद्दे हैं। ये साफ देख सकते हैं आपकी, ये फर्क है। श्रावस्ती पिछड़ा इलाका है, विकास की रफ्तार काफी धीमी है। हाँ, क्राइम यहाँ बहुत है जिसे रोकने में समाजवादी सरकार से लेकर मौजूदा सरकार नाकाम रही। इसलिए श्रावस्ती के मुसलमान आज भी मायावती की सरकार को याद करते हैं। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो सरकार सबसे सही थी। तो भिंगा के मंगल भट्टा इलाके में हम आए हैं। ये वो सीट है जो मोदी वे में भी बीएसपी ने निकाली थी। बीएसपी का वोटर यहाँ पर है और इस एरिया में भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं। बीजेपी केवल बस नाम बता रही है और काम उसका कुछ काम नहीं है कि कोई काम दिखाई दे रहा है। लोगों को भटकाने का काम किया है 5 साल, मुद्दा कुछ नहीं है उनके पास। केवल बताइए शकील भाई, बीजेपी ये भी दम भर रही है कि उसने कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, उसके राज में कोई दंगा नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं ऐसा? दंगा तो कोई हुआ नहीं है। दंगा नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा बेरोजगारी, लोग परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, किसान परेशान हैं। गाय आप देख लीजिए, हर खेत में 10-12 गाय हमेशा मिलेंगी। और सिंचाई की समस्या यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए सरकार, मौजूदा सरकार कुछ नहीं किया है। इस बार यहाँ का मुसलमान किसको चुनता हुआ दिख रहा है? इस बार मुसलमान भिनगा का केवल हाथी को वोट करेगा और हाजी दद्दन खां यहाँ से प्रत्याशी, उन्हें को इस बार जिताने का पूरा मूड बना चुकी है। मायावती सरकार और योगी सरकार के कामकाज को अगर आप आकलन करें तो क्या बेहतर किसमें लगता है? देखिए 2000 जब बहन कुमारी मायावती जी का सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया यहाँ जिला देने का। पहले यहाँ जिला नहीं था, जब आप मुख्यमंत्री बनी तो सबसे बड़ा सौगात यहाँ जिला दिया। उसके बाद में मुसलमानों के लिए तो बहुत किया है और हर वर्ग, हर समस्या के लिए समस्या का निदान यहाँ किया है। सबके लिए वो काम किए हैं। कानून व्यवस्था सबसे बेहतर था उनके राज्य में। भाजपा ने केवल तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का नहीं किया। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इस पे चुनाव नहीं होता है। चुनाव होगा इस बार विकास पे, चुनाव होगा भाईचारे पे, चुनाव होगा महंगाई पे। कानून व्यवस्था तो बेलगाम है, कोई कानून व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था इस तरह से चरमरा गया है कि अगर चोर जाता है, चोर को पकड़ करके, जैसे चोरी हमारे घर में, हमने चोर को पकड़ लिया, ले गए थाने तक, चोर छूट गया, उल्टे वो फंसा दिया जाता है जिसके घर में चोरी होती है। ये कानून व्यवस्था। बसपा ने जो किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाएगा। बसपा जब जिला बहराइच हुआ करता था, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, कोई मुकदमा हो, पेशी हो, जाने में रास्ते में समय उसका बीत जाता था, कोर्ट तक नहीं पहुँच पाता था इंसान। बहन मायावती जी ने जो जिला ये बनाया श्रावस्ती, ये एक विकास का मुद्दा है। ये गाजी और गौतम बुद्ध की धरती है जो ऐतिहासिक है। बहुत बड़ा काम बहन मायावती ने, देखिए उनके सरकार में जेल आपका बना खड़ा हुआ है। आपका क्या नाम, इसका जिला पूरा विकास के दर पे खड़ा हुआ है। जो विकास मायावती की जो प्रशासन मायावती जी का इतना अच्छा था कि कोई कार्यकर्ता पहुंचता था थाने पे या किसी विभाग अधिकारी के बीच तो सुनवाई होती थी। हर गांव में डीएम, एसपी, कप्तान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार गांव-गांव घूमते थे, भैया कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। लेकिन इस सरकार में कोई पूछने वाला, कोई पुरसा हाल नहीं। श्रावस्ती में शिक्षा का स्तर काफी नीचे है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ स्कूल काफी कम है और यूनिवर्सिटी तो एक भी नहीं। ऐसे में जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाने श्रावस्ती से बाहर भेजते हैं, बाकी बिना पढ़ाई के मेहनत मजदूरी में लग जाते हैं। हालांकि यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि
कि मायावती सरकार ने 2007 में कई शिक्षा योजनाओं को शुरू किया था, जिस पर आगे की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ मुद्दा बहुत है। हमारे जैसे सिंचाई के भी भाई साहब ने कहा, सिंचाई की मुद्दा है। हमारा शिक्षा का सबसे स्तर निम्न है। शिक्षा के बारे में कोई भी यहाँ मतलब बीजेपी सरकार में जो बहन जी के कार्यकाल में 7 से 12 के बीच में जितने भी विकास कार्य हुए थे, सारे विकास कार्य द्वेषपूर्ण भावना से सब ठप हो गए। अब इस समय जितना भ्रष्टाचार, आप किसी विभाग में चले जाइए, सारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गौवंश के लिए इतना पैसा आता है लेकिन पैसा कहाँ खा जाता है, सरकार इसके बारे में कोई जानकारी नहीं लेती है। किसान सब परेशान हैं। महंगाई, बीजेपी के सरकार में जो महंगाई का दम भर रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इतना बढ़े जैसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है महंगाई। बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम कर रही थी। सारे हिंदू मुस्लिम सभी एक थे। कभी उनके शासनकाल में 6 दिसंबर का उनके शासनकाल में फैसला है, लेकिन एक भी कहीं पत्ता नहीं हिला, ना हिंदू मुस्लिम का कहीं बवाल आज तक हुआ। लेकिन बीजेपी के सरकार में हिंदू मुस्लिम, एससी ओबीसी, एससी माइनॉरिटी, यही धर्म की राजनीति, तो धर्म से तो किसी का काम नहीं चलेगा। मुसलमानों का जी मुद्दा यही है कि हमारे यहाँ श्रावस्ती में जो कानून व्यवस्था पहले मजबूत था, बहन जी के सरकार में वो मजबूती नहीं है। हमारे यहाँ जिला दिए, सबसे बड़ा मैंने मुद्दा यही था कि हमारे जिला दिए और कानून व्यवस्था था उस तरीके से। बहन जी को देख रहे हैं इस बार कि बहन जी की सरकार जब 2007 में आई तो काफ़ी अच्छा 2012 तक इनका सरकार चला। और यहाँ पर भिनगा में अस्पताल है, विकास भवन है और ज़िला है, वो लेकर तमाम बहन जी ने काम किया। और यहाँ पर जो है बालू का जो काम चलता था, ठेका हो जाता था, बालू का ठेका नहीं हो रहा है। बालू अभी समय आदमी चोरी से भर रहे हैं, ट्राली पकड़ जा रही है, ना मट्टी भरने दे रहे हैं, ना कहीं कोई ठेका ना पट्टा, कुछ नहीं हो रहा है। इनके सरकार में केवल लुटा ही हो रहा है। इलेक्शन में मुद्दा बहन जी की सरकार में बहुत अच्छा विकास हुआ है। यहाँ मुख्यालय बहन जी ने दिया, जिला भी दिया और रोड भी उन्हें पास किया, वहाँ भामे पर की पुल बनवा दिया। और उनके सरकार में यहाँ वैकेंसी गरीबों को, अमीरों को, सबके लिए निकलती थी। इस सरकार में कोई वैकेंसी 5 साल हो गया, इस सरकार में कोई वैकेंसी नहीं निकाली। लड़के पढ़े लिखे हैं, वो बेकार घूम रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा ये है कि जो है बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री रहती है तो प्रदेश की जनता खुशहाल रहती है, कोई भी दंगा उनके कार्यकाल में नहीं होता है और शासन उनका बहुत हार्ड रहता है। श्रावस्ती जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं 2017 में, जिनमें से एक पर बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी थी। खास बात यह कि दोनों ही पार्टियों ने 30% से ज्यादा वोट हासिल किए थे, यानी जीत हार का अंतर बेहद कम रहा था। क्या इस बार समीकरण वैसे ही रहेंगे या फिर समाजवादी पार्टी ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है? इसका पता 10 मार्च को लग जाएगा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो काम हुआ है वो बीएसपी में भी हुआ है, बीजेपी भी काम कर रही है और एसपी में भी, जब एसपी गवर्नमेंट थी तब भी यहाँ पर चीज़ें हुई। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मामला यहाँ पर जो है कैंडिडेट पर निर्भर करेगा। बीएसपी ने ये सीट मोदी वे में भी जीती थी और उसका असर लोगों के बयानों में दिख रहा है। लोग अभी भी बीएसपी की बात कहते हैं, उनके कार्यकाल को याद करते हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि वो सीट जो जीती थी, जो विधायक थे वो सपा में आ गए हैं। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर बड़ी तादाद में है और बीएसपी ने एक बार फिर से मुस्लिम कैंडिडेट दद्दन खां उतार दिए हैं। तो चीज़ें बहुत ही, आप ये कह सकते हैं, त्रिकोणीय हैं। यहाँ पर मुकाबला जो है कड़ा है। बीजेपी ने भी एक धुरंधर पूर्व जो सांसद थे उनको उतार दिया है। तो बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों में मामला यहाँ पर टाइट दिख रहा है। अभी तक एसपी की टिकट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर जो पूर्व विधायक थे उन्हीं को टिकट मिलता है तो यहाँ एसपी के लिए लोगों की एंटी इनकम्बेंसी का उस पर्टिकुलर उस शख्स के लिए सामना करना पड़ेगा। अभी टिकट फाइनल होने के बाद चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। बड़े मियाँ किधर चले में श्रावस्ती से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर करेंगे मुलाकात।